दुनिया के 20 सबसे पानी की तंगी वाली शहरों में 5 इंडिया के शहरें हैं और दिल्ली है नंबर 2 पे। ये सच सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। 2025 तक अगर कुछ ना किया गया तो आपके शहर में पानी कुछ घंटों के लिए मिलेगा और डेली लाइफ का रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे शॉकिंग बात ये है, ये क्राइसिस बस क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से नहीं है, असली वजह आपने कभी सुनी ही नहीं है। सरकार आती है यहाँ पे? कोई सरकार नहीं आती ना, आती तो अपनी समस्या हाथ जोड़ के वोट लेके जाते हैं। पानी से हो रही है? पानी से हो रहा है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों का असली वाटर शॉर्टेज का सच। कौन रिस्पॉन्सिबल है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये फैक्ट्स और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट पर बेस्ड है। ये वाटर क्राइसिस सबसे ज्यादा दिक्कत एक आम आदमी को करेगा, ज्यादातर मिडिल क्लास और गरीब लोगों को इफेक्ट करेगा। जैसे कि मुंबई के स्लम एरिया में हर इंसान को सिर्फ 45 लीटर पानी पर दिन मिलता है, जबकि नॉन स्लम एरिया में 135 लीटर पानी पर दिन मिलता है। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में लोग पानी के टैंकर के लिए घंटों खड़े रहते हैं। बढ़ता हुआ डिमांड और घटता हुआ सप्लाई। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली की रोज की डिमांड 1290 मिलियन गैलन्स पर डे है, अप्रॉक्स 4880 MDG। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ 1000 MGD यानी मिलियन गैलन्स पर डे, अप्रॉक्स 3885 MLD दे रहा है। इस 290 MDG मिलियन गैलन्स पर डे गैप को लोग गहराई से खोद के बोरवेल से पानी निकाल कर पूरा कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर को खत्म कर रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई NITI आयोग की रिपोर्ट बताती है ये सब स्टेट वाटर स्ट्रेस लिस्ट के टॉप पर है। हर शहर का पानी का अलग ही मामला है। बेंगलुरु का भरोसा डिस्टेंस रिवर पर, हैदराबाद के लिए कुछ गोदावरी कृष्णा प्रोजेक्ट एलोकेट किया गया है। ये समस्या आज की है, पिछले कुछ सालों में एक्सट्रीम वेदर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम ने हालत बिगाड़ी है। एग्जाम्पल के लिए चेन्नई ने दिसंबर 2023 में भारी वर्षा के बावजूद 2024 के गर्मियों में पहले से कम पानी बचा देखा, जिससे डे 0 जैसे दिन फिर से डरने लगे। हैदराबाद में 2015 के बाद से वाटर सप्लाई 550 MDG तक अटक गया है, लेकिन 2025 में डिमांड 650-690 MDG तक पहुंच गया है। ये सब 2025 की वार्निंग सिग्नल्स है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वाटर क्राइसिस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकता है, चलिए इस पे कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन और डिमांड भरपूर। शहर के बढ़ते आबादी के कारण पानी का डिमांड भी भरपूर बढ़ रहा है। इसकी वजह से वाटर का डिमांड हैदराबाद में 650 से 670 MDG तक पहुंच गई है, जबकि सप्लाई सिर्फ 550 MDG है। ज्यादा लोग इक्वल टू ज्यादा बोरवेल प्लस ज्यादा टैंकर्स और कंजप्शन। अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, क्लाइमेट चेंज और मानसून की अनसर्टेनिटी। गर्मियों में हीट वेव का रिकॉर्ड बढ़ गया है और बारिश के तरीके भी बदल गए हैं। दिल्ली की क्लाइमेट एक्शन प्लान कहती है कि आने वाले दिनों में हैवी बरसात शॉर्ट दिनों में होगी और बाकी टाइम सूखे पड़े होंगे। जब मानसून अच्छा नहीं होता तो चेन्नई की रिजर्वर्स खत्म हो जाती है। वेरानाम डैम तो 28 फरवरी 2024 तक डेड स्टोर में पहुंच गया। दिल्ली और बेंगलोर में भी आने वाले सालों में ऐसे एक्सट्रीम इवेंट का खतरा है जो सप्लाई को और पतला कर देगा। ऊपर से गर्मियों में पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग ठंडा रहने के लिए अधिकतम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, ग्राउंड वाटर का तेजी से मिटना। जब शहर की पब्लिक सप्लाई पूरी नहीं होती तो लोग बोरवेल खोदते हैं। दिल्ली में ग्राउंड वाटर पंपिंग पिछले 5 सालों में 86 MDG से 135 MDG तक पहुंच गई है। लेक भी सूख रहे हैं। बेंगलुरु की ग्रीन एरियाज में से 28% से सिर्फ 2.9% तक रह गई है। रिचार्ज के बिना पंपिंग से ग्राउंड वाटर टेबल गिर गया है। अब हमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की गलतियां। पाइपलाइन नेटवर्क और वाटर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। हैदराबाद के आउटर्स एरिया में जैसे तिल्लापुर, नाला गंडला, ETC अभी भी पानी के पाइप से बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए वहाँ के 25,000 लोग वाटर टैंकर्स और अंडरग्राउंड बोरवेल की वजह से जी रहे हैं। मुंबई में तो डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है, सिर्फ 4% एरिया को 24/7 पानी मिलता है, 71% को रोज 4 घंटे से कम की सप्लाई मिलती है। दिल्ली में रेशनिंग चालू है, साउथ दिल्ली में सिर्फ अब एक बार पानी मिल रहा है। पॉलिटिशियन के बीच लथपथ बहस चलती रहती है। ये सब प्रॉब्लम सरकार के लापरवाही की वजह से है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से है, लेकिन इससे सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं। पंपिंग के लीक्स और पुराने पाइपलाइन भी खराब हो रहे हैं, लेकिन टाइम पर रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो गलती किसकी है इसमें?
नंबर 5 वाटर पोल्यूशन और वेस्टेजेस। खराब पानी का सोर्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यमुना पोल्यूशन इतने ज्यादा बढ़ गई है कि पानी इतना ज्यादा गंदा हो गया है। अगर ये पानी को हम किसी प्लांट में डालते हैं तो उसकी बढ़ने की कैपेसिटी आधा हो जाती है। गंदे ड्रेन से शहर के लेक्स में डायरेक्ट मिलने वाले सेवागे अनयूजुअल पानी को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में पानी का वेस्टेजेस भी है। बिना मीटर के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, पानी लीक होने से लॉस। बेंगलुरु में कितने STP यानी सेवागे ट्रीटमेंट प्लांट है, मगर रिसाइकलिंग एफिशिएंसी बहुत कम है। मतलब जो पानी ट्रीटमेंट के बाद रिसाइकल हो सकता था वो भी बर्बाद हो रहा है। सोचो, बेंगलुरु के एक गांव में महिला पानी पाने के लिए टैंकर के सामने लाइन में खड़ी है। हमको रोज घंटों लाइन में खड़े होके बस 2-3 हांडी बस पानी मिलता है। ये कहती है लक्ष्मी, जो बेंगलुरु की लो इनकम कमाने वाली एक औरत है। वो कहती है कि कभी कभी पानी इतना गंदा होता है और बदबू भी आती है, पर उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, उन्हें वही पानी यूज करना पड़ता है। इस तरह मुंबई के स्लम बस्तियों में रहने वाले तो सिर्फ 45 लीटर पानी मिलता है, जबकि मुंबई के बाकी हिस्सों में 135 लीटर पानी पर डे मिलता है। ये इनइक्वालिटी नहीं है, यानी गरीब लोगों के दिन भर के पानी के इस्तेमाल भी एक छोटा सा ग्लास नहीं बन पाता। ये डाटा हमको जगा देता है कि रियल लोग, छोटे बच्चे और बुजुर्ग कितने परेशान हैं। और अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमने बहुत सारे रिसर्च करके एक सॉल्यूशन का लिस्ट तैयार करा है, जिसमें मैं आपको 4 सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। हर बिल्डिंग में पानी का वाटर का कलेक्शन बढ़ाएं। चेन्नई में सिटी ऑफ 1000 टैंक्स जैसे प्रोजेक्ट ने नेचुरल पानी को रिस्टोर करने का तरीका सिखाया है। Only because today is one of the days where it's very hard to believe that Chennai has a water crisis, but also because the Goethe Institute Max Müller-Waran is known as a cultural and language institution. But if you followed our work over the last few years, you might have noticed that water was one of the most important topics for my predecessor Helmut Schiffer. नेटवर्क ऑफ टैंक्स ETC, इससे शहर का वाटर बैलेंस सुधर जाता है। दिल्ली में भी RWS मैंडेटरी है, मगर कंप्लेंट्स कम है। अपने घर, अपने ऑफिस और अपने अगल बगल की सोसाइटी में पानी को रिचार्ज करने का एक पेड्स बनवाएं, जिससे ग्राउंड वाटर का शॉर्टेज कुछ कम होगा। नंबर 2 सोल्यूशन है वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। ट्रीट करके पानी को फिर से इस्तेमाल करो। बेंगलुरु जैसे IT हब अपने सेवा ट्रीटमेंट प्लांट्स 2644 STVs का फायदा उठा सकता है, मगर अभी सही तरीके से रिसाइकलिंग नहीं हो पा रहा है। अगर हर बिल्डिंग और सोसाइटी में वेस्ट वाटर ट्रीट करके गार्डन, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन में दोहरा यूज हो सकता है, इसकी वजह से डिमांड गैप बहुत ज्यादा घट जाएगा। और NITI आयोग कहता भी है कि 20% पानी रिसाइकल हो। नंबर 3 सोल्यूशन लेक और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजर्वेशन। चमकते डैम्स और ब्रिज बनाने से कुछ नहीं होता, अब पुराने रिजर्वर्स और नेचुरल वाटर बॉडीज को जीवांत बनाना होगा। बेंगलुरु में सड़क की लेक का केस देखिए, सेल्टिंग हटाने से आसपास का वाटर टेबल फिर से उभर गया। ऐसा ही चेन्नई के चेम्बहारकम, पोंडी जैसे झीलों का मेंटेनेंस करने से उभरन फ्लड भी सुधरेगा और पानी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही पाइपलाइंस ठीक करना, लीकेज बंद करना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिसी अवेयरनेस, सरकारी पॉलिसीज के श्रृंखला में लाना होगा। हैदराबाद के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि बिना पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग का परमिशन देना ही पानी की संकट को इनवाइट करने जैसा है। इसका मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को पानी का कीमत भी समझना होगा। वाटर एफिशिएंसी अप्लायंस का इस्तेमाल और पानी का बचत करना सीखना होगा। ये था जो हमने रिसर्च करके सॉल्यूशन निकाला था। अगर इसमें से हम लोग कोई भी एक चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, इसकी वजह से हमारे स्टेट का वाटर डिमांड कम होगा और वाटर क्राइसिस से हम बच सकेंगे। ये एक आदमी या 2 आदमी से करने से ठीक नहीं होगा, ये हमें सब मिलकर करना होगा, तब वाटर क्राइसिस कम हो सकता है। हमारी अर्बन लाइफस्टाइल और हमारी डिसीजन इस सॉल्यूशन को सुधार सकती है। सेव वाटर सेव लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो या कुछ सीखने मिला हो, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सच के साथ।